वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय की आप प्रवेश परीक्षा जो देने जा रहे हैं तो उसका एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से कर लिए होंगे। और आज हम अच्छी तरह से क्वेश्चन को देखेंगे एक नज़र से कि ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। बच्चों, जैसा कि देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा, यही कह रहा है। यहाँ पर देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या कह रही है, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? तो 4 to 9 दे देंगे, 2 3 4। ये क्या है? ये 4 अंकों की बड़ी संख्या है। तथा उसके बाद कह रहा है 4 अंकों की छोटी संख्या। 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है? 1 दे के 3 जीरो लगा देंगे तो ये क्या हो गया? ये आपकी होगी बड़ी संख्या हो गया बच्चों, और ये आपका क्या हो गया? ये छोटी संख्या हो गया। अब ये कह रहा है कि संख्याओं का योग ज्ञात करें। यहाँ पर योग कह रहा है। योग का मतलब क्या होता है बच्चों? ये जोड़ होता है। इसको आप जोड़ दीजिए तो 9 से 0 जोड़ेंगे 9 होगा, 9 से 0 जोड़ेंगे 9 होगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। तो बच्चों यही इसका आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि देख रहे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। 1 से 15 के बीच में सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी? यहाँ पर देखिए बच्चों, इस तरह से 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो कैसे इसको बनाएंगे, ध्यान दीजिए बच्चों। याद रहे 1 से 15 तक में आप जान रहे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? आपको मालूम होनी चाहिए, 2 होती है। यहाँ तक समझे। अब 1 से 15 तक में क्या होगा? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यदि पूछा जाए, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यदि पूछा जाए तो हम क्या जवाब देंगे? तो आपका 13 होगा बच्चों। इससे आगे बड़ी संख्या नहीं है, यानी अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो यहाँ देखिए आपका 2 हो गया और यहाँ आपका 13 हो गया। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 4 आपका बच्चों सही रहेगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि आपको ये नंबर सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन है। आपकी IQ को टेस्ट करता है कि आपका दिमाग कितना तेज है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 1 0 3 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या है? यहाँ से पूछ रहा है ये संख्या जो दिया हुआ है इससे मिलाकर आपको बड़ी संख्या को बनाना है। और यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। जहाँ भी बड़ी संख्या बनाने के लिए कहे तो उसको करना क्या है? घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में कैसे लिखते हैं? बड़ा से छोटा की ओर लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 1 0 3 7 6 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो बच्चों आपकी बड़ी संख्या 7 है। उसके बाद देखें कि उससे 7 से छोटी संख्या क्या है? तो 6 आपका है, तो यहाँ पर 6 को लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे छोटी संख्या क्या है? 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या है? 1 है, तो 1 लिखेंगे। और उसके बाद क्या है? तो 0 है। तो बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है? ये आपकी बड़ी संख्या है, जो कि बड़ी संख्या यहाँ से पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ से बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 बच्चा आपके लिए सही रहेगा। अगर यहाँ से यदि क्वेश्चन को पूछा जाए कि 1 0 3 7 तथा 6 से बनी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या बनाने के लिए करेंगे क्या? 0 पहले नहीं लिखेंगे, तो आपको लिखना क्या होगा? 1, उसके बाद लिखेंगे 0, उसके बाद क्या लिखेंगे? 3, उसके बाद क्या लिखेंगे? 6, और उसके बाद लिखेंगे 7। ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपकी छोटी संख्या कैसे बनेगा? तो ये आपकी है छोटी संख्या। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे या तो यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। जैसे कि देख रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि संख्या 7609 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा? और इस तरह से आपके पास 4 आंसर देखने को मिलेंगे। तो इसका प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। इसको लिख लीजिए इस तरह से। और यहाँ पर करा 6 का स्थानीय मान, तो इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा में कितना हो गया? सैकड़ा का मतलब क्या होता है? सैकड़ा का मतलब 100 होता है। तो 100 में क्या करेंगे? 6 से गुना कर दीजिए, तो बच्चों क्या होगा? 600 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर
3 आपके लिए बच्चों सही रहेगा। यानी ऐसे क्वेश्चन आपके प्लेस वैल्यू से पूछे जाते हैं। अगर इस तरह नहीं बनाने में असमर्थ हैं तो आप ऐसे बना लीजिए 7609। यहाँ पर 6 का स्थानीय मान का आ रहा है, यहाँ पर 6 को उतार लीजिए और इसके आगे में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो को लगा लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 दहाई बराबर हैं, तो किसके बराबर हैं? यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आपका दिया रहेगा। तो बच्चों इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। जैसा कि देख रहे हैं 12,000 की बात कह रही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12 गुना क्या करेंगे, यहाँ पर इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, यानी 12,000। तो ये 12 लिखा और इधर 1000 है। ध्यान दीजिए, ये आपका 12 है तो 12 लिखा, यहाँ पर 1000 है तो मैंने 1000 को लिखा, प्लस यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर 13 आपका है तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, 13 लिखिए, यहाँ पर गुना कीजिए, यहाँ क्या कर रहा है 100 से, तो यहाँ क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, प्लस दे दीजिए। यहाँ क्या है 2 है तो यहाँ पर 2 को लिख लीजिए और यहाँ क्या करा दहाई, दहाई का मतलब क्या होता है 10 होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 10 को लिख लेंगे। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से यदि इसको हम सॉल्व करें बच्चों तो क्या होगा, 12 गुना 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 जीरो आपका 12,000 हो जाएगा और ये 13 गुना 100 कितना होगा, 1300 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया, कुछ नहीं 1300 कर दिया, प्लस 10 दूनी कितना हो गया, 20 हो गया। तो बच्चों अब सभी को आपस में जोड़ दीजिए, सभी को जैसे आप जोड़ेंगे यहाँ आपका 20 हो गया, तो यहाँ पर इधर से 20 को लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए आपका 3 है, फिर यहाँ आपका 0 है, तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा 3 आ जाएगा और अंत में आपका 12 1 3 13 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 13 लिख सकते हैं, यानी 13,320, 13,320 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 13,320 हो गया, ऑप्शन नंबर 2 बच्चा आपके लिए सही रहेगा। यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन 1999 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चन को पूछा गया था। फिर बच्चों जैसा कि देखें क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 6 में कि 10 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, ये क्वेश्चन को पूछ दिया है। तो 10 से 20 के बीच में अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या आपका होगा 11, उसके बाद क्या होगा बच्चों 13 होगा, उसके बाद क्या होगा 17 होगा, उसके बाद होगा 19। याद रहे अभाज्य संख्या वो होती है जिसका गुणनखंड नहीं होता है, यानी 11 को करेंगे तो क्या 11 गुना 11 ही होगा, 13 को करेंगे तो 13 गुना 13 ही होगा, 17 का करेंगे 17 गुना 1 होगा 17 होगा, तो 19 को करेंगे तो 19 गुना 1 होगा तो 19 ही होगा, यानी इसका एक से अधिक गुणनखंड नहीं होता है। तो बच्चों इसके बीच में कह रहा है कितनी अभाज्य संख्या है, तो कितना अभाज्य संख्या हो गया 1 2 3 और ये हो गया 4। तो 4 जो हुआ ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पहले यहाँ 10 आपका है, यहाँ यदि हम 10 को लिख लेते हैं, अंत में 20 आपका है, 20 को मैंने लिखा, ये देखिए ये आपका 20 लिखा और ये आपका 10 लिखा, तो इसी के बीच में तो अभाज्य संख्या लिखने के लिए कहा रहा है, जो कि अभाज्य संख्या यहाँ पर यहाँ कितना है, तो 4 अभाज्य संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 3407 से बनने वाली सबसे छोटी और बड़ी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस तरह आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कह रहा है किससे 3407 से बनाना है। तो बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं, तो घटते क्रम में लिखेंगे तो बड़ी संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पर सर्वप्रथम क्या लिखेंगे बड़ी संख्या, उसके बाद इससे छोटी संख्या 4 होता है, 4 को लिख लीजिए, उसके बाद क्या होता है 3 होता है, 3 को लिख लीजिए, उसके बाद क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पर 0 को लिख लीजिए, यानी ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपका बन गया। अब ये कह रहा है फिर छोटी संख्या, इसी 4 अंकों की छोटी संख्या क्या कह रहा है यहाँ पर, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कैसे बनाते हैं, तो 0 को पहले नहीं लिखेंगे, याद रहे 0 को पहले नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे पहले और 0 उसके बाद से लिखेंगे। यहाँ पर 4 है 4 लिखेंगे, यहाँ पर 7 है 7 को लिखेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है क्या, योग ज्ञात करें। योग का मतलब क्या होता है, इसको जोड़ने के लिए कह रहा है, तो जोड़ देते हैं। 7 हो गया, 4 3 7 हो गया, ये भी आपका 4 हो गया, 7 3 हो गया 10। बच्चों देखिए 10 4 77 कहाँ है, तो 10 4 77 है, तो ऑप्शन नंबर
बी में बच्चों आपके लिए सही रहेगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से क्लास लेने के लिए बच्चों अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।